यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। असाधन और कुछ नहीं, विवेक विरोधी कर्म ही असाधन है, विवेक विरोधी विश्वास ही असाधन है, विवेक विरोधी संबंध ही असाधन है। अब ये सोचना है जिससे हमारी जातीय भिन्नता है उसमें ममता करना विवेक विरोधी संबंध है। शरीर के साथ हमारी जातीय एकता नहीं है, फिर भी अगर शरीर के साथ हम अपना संबंध मानते हैं तो ये विवेक विरोधी संबंध है। हमारे विवेक से सिद्ध है कि शरीर बदलने वाला है और हम न बदलने वाले हैं, ये हमारा विवेक है, ये विवेक हमारा अपना है। फिर भी शरीर को मैं मानना या शरीर को मेरा मानना अपने विवेक का विरोध करना है, तो अपने विवेक का विरोध करना ही असाधन है। इसी तरह जिससे हमारा नित्य संबंध नहीं है, जैसे ये शरीर पहले हमारे पास नहीं था और बाद में भी हमारे पास नहीं रहेगा, ऐसे आगे और पीछे न रहने वाले शरीर के साथ में अपना नित्य संबंध मानना ये विवेक विरोधी संबंध है। उसमें विश्वास करना विवेक विरोधी विश्वास है। शरीर को मेरा मानना, शरीर में मैंपन रखना, उससे सुख की आशा रखना, ये सब विवेक विरोधी होने से असाधन है। जो अपने प्रति नहीं चाहते उसी कार्य को दूसरों के प्रति करना विवेक विरोधी कर्म है। अब हम गंभीरता से विचार करें कि क्या असाधन के मूल कारण को हम नहीं जानते? क्या हम उसे नहीं मिटा सकते? अवश्य मिटा सकते, हम जानते भी हैं और हम मिटा सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना है, क्या विवेक विरोधी संबंध हम सुरक्षित रख सकते हैं? क्या विवेक विरोधी विश्वास को हम सुरक्षित रख सकते हैं? क्या विवेक विरोधी कर्म के आधार पर हम समाज में रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। हाँ, ये दूसरी बात है कि जीवन में कुछ भाग ऐसा भले ही बनाए रखे जो विवेक विरोधी है, लेकिन कुछ भाग ऐसा भी रखना पड़ता है जिसमें विवेक का विरोध नहीं हो। इसी कारण आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति सर्वांश में दोषी नहीं होता, सभी के लिए दोषी नहीं होता, सदैव दोषी नहीं रहता। सर्वांश में सभी के लिए और सदा के लिए दोषी होकर कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए भाई, विवेक विरोधी कर्म से, विवेक विरोधी विश्वास से, विवेक विरोधी संबंध से काम चलेगा नहीं, अर्थात उनका त्याग करना पड़ेगा। हमको सिखाया जाता है कि विवेक विरोधी कर्म मत करो, पर यदि विवेक विरोधी विश्वास या संबंध रहेगा तो विवेक विरोधी कर्म अवश्य बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले विवेक विरोधी संबंध और विश्वास का नाश करना अनिवार्य है। उनको बनाए रखने से असाधन का नाश होगा नहीं। जैसे शरीर की ममता विवेक विरोधी संबंध है, यदि वह बनी रही तो घोर तप करने के बाद भी यदि किसी ने प्रणाम नहीं किया तो उसका भी नाश कर बैठेंगे और अपना भी नाश कर लेंगे। शरीर में ममता बनी रही, बहुत बड़ी तपस्या, बड़े तपस्वी हो गए और किसी ने प्रणाम नहीं किया तो गुस्से में आ जाएगी कि मेरे को इतने बड़े तपस्वी को तप नहीं किया, श्राप दे देंगे। श्राप देने से उनका भी नाश होगा और खुद का भी नाश हो जाएगा। इसलिए विवेक विरोधी संबंध पहले छोड़ना है, भले तप न होवे, पर शरीर के साथ जो मैंपना का संबंध है वो पहला त्याग करना, वो अपने आप में सबसे बड़ा सफल तप है। यदि हम विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर देते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये शरीर हमारा नहीं है,
इंद्रियां हमारी नहीं है, मन बुद्धि और प्राण हमारे नहीं हैं, जागृत सपन और सुषुप्ति अवस्थाएं हमारी नहीं हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हमारे नहीं हैं। इसके मानने का परिणाम बड़ा ही सुंदर निकलेगा। यदि स्थूल शरीर की ममता छोड़ दी तो कर्म की आसक्ति विदा हो जाएगी। यदि सूक्ष्म शरीर की ममता छोड़ दी तो चिंतन की आसक्ति विदा हो जाएगी। यदि कारण शरीर की ममता छोड़ दी तो स्थिति की समाधि की आसक्ति विदा हो जाएगी। जब आसक्ति नहीं रहती तो अनासक्ति आती है और अनासक्ति अशुद्धि को खा जाती है। अशुद्धि का नाश हो जाने पर कर्म भी शुद्ध, चिंतन भी शुद्ध, स्थिति भी शुद्ध, फिर साधन बनने में क्या रह जाता है? और उसके लिए त्याग क्या? केवल विवेक विरोधी संबंध। विवेक विरोधी संबंध का त्याग करने से साधन अपने आप होता है। आज हम विवेक विरोधी संबंध नहीं त्यागते और गीता पूरी चाट जाते हैं, रामायण पूरी चाट जाते हैं, विवेक विरोधी संबंध नहीं त्यागते। गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना गलत नहीं है, पर विवेक विरोधी संबंध का त्याग नहीं करेंगे तो गीता और रामायण के पाठ के परिणाम स्वरूप जो लाभ होना चाहिए वो लाभ तत्काल नहीं होगा। गीता रामायण का पाठ निरर्थक नहीं जाएगा, पर उसका फल मिलने में बहुत देरी हो जाएगी। हो सकता है जन्म व्यतीत हो जाए। तो उससे मोह का नाश होता है। हम कोठरी में बंद होकर ताला लगवा देते हैं, गुफा में घुसकर हम ईश्वर को खरीदना चाहते हैं। इनसे क्या सिद्धि मिलेगी? कभी नहीं। हम धोखा देते हैं अपने को और दूसरों को भी। इससे सिद्धि नहीं मिल सकती। वह तो मिलेगी विवेक विरोधी संबंध तोड़ने से, जो उसी क्षण मोह का नाश कर देगा। जिस क्षण हम विवेक विरोधी संबंध का त्याग करेंगे उसी क्षण मोह का नाश होगा। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।